आइए डिज़ाइन करते हैं सिंपल सा एनिमेशन एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स और फोटोशॉप को यूज़ करके। अगर आपको आफ्टर इफेक्ट्स की थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इस एनिमेशन को ईजिली बना पाओगे। बाकी मैं स्टेप बाय स्टेप इसमें बताने वाला हूँ। तो ये सब कैसे करना है आइए देखते हैं। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ फोटोशॉप पे। सबसे पहले मैं आपको वो डिज़ाइनिंग दिखा देता हूँ जो मैंने क्रिएट किया है और उसे मैं आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट करने वाला हूँ। मैं पहले कोई भी डिज़ाइन पहले क्रिएट कर लेता हूँ फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में। वो डिपेंड करता है कि मैं क्या बनाने वाला हूँ, तो इसलिए मैं उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर चूज़ कर लेता हूँ, चाहे वो फोटोशॉप हो या इलस्ट्रेटर। तो मेरे केस में मेरे को यहाँ पे एक न्यूडल पैकेजिंग के लिए एक एनिमेशन क्रिएट करना है। बेसिकली एक ऐड क्रिएट करना है जो सोशल मीडिया पे चलेगा। और ये ऐड जो है वो वर्टिकली है। साइज़ जो है डॉक्यूमेंट का वो 1080 इंटू 1920 पिक्सल्स है, जो कि आप सोशल मीडिया के रील्स और व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह पे आप देखते होगे, स्टोरीज़ वगैरह पे लगा सकते हैं। तो उस तरह का ये है। और मैं जल्दी से यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ। तो ये एक नूडल पैकेजिंग के लिए बना रहा हूँ, जो इंस्टेंट नूडल होता है उसके लिए बना रहा हूँ। बाय द वे ये सब कुछ कंटेंट जो है वो डमी है और आप देख सकते हो ये मैंने एक बॉक्स क्रिएट कर लिया था, बहुत सिंपल सा। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन का ओवरव्यू दे देता हूँ कि मैंने क्या बनाया हुआ। सबसे पहले आप देख सकते हो ये बैकग्राउंड है, बेसिकली ग्रेडियंट बैकग्राउंड है, बट मैंने इसको सिंपली एक लेयर लेके और उसके ऊपर 2 ब्रशेस से क्रिएट कर लिया, राइट। तो आप देख सकते हो इसे ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। तो बस मैंने एक नॉर्मल सा बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया। इसी के बाद में अपना फर्स्ट स्लाइड है। तो फर्स्ट स्लाइड में हमारा कुछ ये है जिसमें अपना टेक्स्ट लिखा है हमने, जो कि कैची टेक्स्ट है, जो भी हम स्टार्टिंग का हमारा हो सकता है। साथ में हमारे पे एक पैन है और इसमें ये अनकुक्ड नूडल है। अब जैसे इंस्टेंट नूडल काम करता है कि हम उसमें हॉट वाटर डालते हैं और थोड़ी देर में वो कुक्ड हो जाता है, यानी खाने लायक हो जाता है। तो बस उसी की तरह हमको ही बनाना है। तो फर्स्ट स्लाइड पे हमने यहाँ पे अनकुक्ड नूडल रखे हैं पैन में, और साथ में हमने ये जस्ट ऐड हॉट वाटर का एक बैच मैंने बना रखा है। ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, डबल क्लिक करके अगर दिखाता हूँ तो आप देखोगे ये सब मैंने नॉर्मली क्रिएट करके रख लिया था। अब इसी के साथ में मैं आपको दिखाऊँ सेकेंड स्लाइड जो है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। अभी हमारे को ये काम नहीं है। सेकंड स्लाइड में सिर्फ ये है, यहाँ पे हमारा कुक नूडल्स है। ये सब मेरे को इंटरनेट से मिल गई थी इमेज, तो मैंने उस तरह से यूज़ कर लिया है। और साथ में ये फ़ॉन्ट और ये टेक्स्ट वाला जो फ़ॉन्ट है ये भी काफ़ी सही लगेगा इसके ऊपर, तो मैंने इस तरह का फ़ॉन्ट कोई चूज़ किया हुआ है। और इसी के साथ में अब मैं दिखाऊँ आपको नेक्स्ट स्लाइड। तो फर्स्ट स्लाइड में जो हमने देखा था वो अनकुक नूडल्स हैं, वहाँ पे हमने बताया था कि जस्ट ऐड हॉट वाटर। और सेकंड स्लाइड में जो है यहाँ पे आ गया अपना कुक्ड नूडल्स, राइट। अब फाइनल जो है अपना पैकेजिंग, वो वाली स्लाइड दिखानी है कि ऑर्डर नाउ और कॉल टू एक्शन सब कुछ इसमें हमको दिखाना है, राइट। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि ये सब सेपरेट एलिमेंट्स है। आप देख सकते हो ये एक मॉकअप था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग बना लिया था। और सेम ये आप देखोगे यहाँ पे भी नूडल है इसमें प्लेट में। और इसी के साथ में ऑर्डर नाउ का एक मैंने ये बनाया हुआ था शेप, जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट का रखा है। आपको दिखाऊँ तो ये भी है। और साथ में अपना वेबसाइट या कोई भी कॉल टू एक्शन जैसे देना है वो दे सकते हैं। और ये बैकग्राउंड है वुडन का, जस्ट नॉर्मल ऐसा लग रहा है कि टेबल पे सब कुछ रखा हुआ है, राइट। ये मैंने जस्ट लेयर वाइज इसलिए कर लिया है कि मैं आफ्टर इफेक्ट्स में इजीली मेरे को फ्रीडम रहेगा, मैं आराम से एनिमेशन कर पाऊँगा। और यहाँ पे सिंपली एक ये है अपना टैगलाइन है फाइनल जो है। और यहाँ पे डमी लोगो मैंने जो क्रिएट कर लिया था वैसे ही रैंडम कोई नेम लेके, यही है बेसिक सा डिज़ाइन। अब इसी को ले चलते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में एनिमेट करने के लिए। तो इसको सिंपली फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ, इस PSD फाइल को, और इसको ले जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। ऑलराइट, तो मैं आ चुका हूँ यहाँ आफ्टर इफेक्ट्स में। अब जल्दी से अपना वो PSD फाइल जो है वो इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे। तो सिंपली कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं PSD फाइल को लाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ यहाँ पे सिंपली प्रोजेक्ट पैनल पे। अब इंपोर्ट करते टाइम हमसे 2 चीज़ें यहाँ पे पूछेगा। इंपोर्ट काइंड में हमें सेलेक्ट करना है कॉम्पोजिशन रिटेन लेयर साइज, और लेयर ऑप्शन पे हमें सेलेक्ट करना है एडिटेबल लेयर स्टाइल्स। इसको हम ओके कर देते हैं। ऑलराइट, तो अब आप देख सकते हो हमारे पास ये कॉम्पोजिशन बन के आ गया है जो हमारा PSD फाइल था, और उसी के साथ में सारे लेयर्स आ गए हैं इसके अंदर, एक ग्रुप के अंदर। अब यहाँ पे मैं एक कॉम्पोजिशन क्रिएट कर लेता हूँ जो कि हम बनाने वाले हैं। तो उसमें सिंपली नेम देता हूँ मैं नूडल एनिमेशन। इसी के साथ में हमारा जो साइज़ है वो विड्थ हो गया 1080 और हाइट 1920, जो कि अपना वर्टिकल हो गया। जो सेम साइज़ हमने लिया था फोटोशॉप में वो हमको यहाँ पे भी लेना है। फ्रेम रेट 30 ठीक है। और ड्यूरेशन मैं रख रहा हूँ यहाँ पे 12 सेकेंड का, तो मैं यहाँ पे 12 सेकेंड का ड्यूरेशन लेके ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो हमारी न्यूडल की PSD थी उसको मैं यहाँ पे कॉम्पोजिशन था उसको मैं लेके यहाँ पे जाता हूँ टाइमलाइन पे, और यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे सेम ऑर्डर पे जो हमने फोटोशॉप पे करी थी फाइल को वैसे यहाँ पे भी आ गई है। अब जल्दी से हमें क्या करना है, हमें इसको पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं पूरे टाइमलाइन पे कि पहले स्लाइड पे क्या होगा, थर्ड स्लाइड पे, यानी स्लाइड वाइज का ऑर्डर हम वो कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं लेयर्स को। तो लेट्स से यहाँ पे मैं इसको यहाँ कर देता हूँ अराउंड 5-7 सेकेंड्स के आसपास, और
ये अपना सेकंड स्लाइड हो गया। इन सबको मैं ऑन कर लेता हूँ लेयर को कुछ इस तरह से, और इसी के साथ में मैं इन सब का कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ लेबल का। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ कुछ ये डार्क ग्रीन, और फर्स्ट स्लाइड का कलर कुछ अलग ले लेते हैं। इसी के साथ में लास्ट वाला जो स्लाइड है इसका भी हम कोई कलर दूसरा ले लेते हैं। तो बस सिंपल हो गया। और अपना बैकग्राउंड को हम कर देते हैं लॉक। बैकग्राउंड पे हमें कुछ नहीं करना अभी। ओके, तो अब जल्दी से फर्स्ट स्लाइड को एनिमेट करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस पैन वाली लेयर को जो है, जो नोडल का पैन है, इसको हमें को रोटेट करके स्केल करना है। तो हमें ये सिंपल सा एनिमेशन देना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इसको मैं नीचे ले आता हूँ और बाकी के ये जो 2 लेयर्स हैं इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर लेता हूँ कि हमें थोड़ी देर बाद इसको एनिमेट करना है। और इसी के साथ में हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। और इसी के साथ में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे मैं एस प्रेस करूँगा तो स्केल की प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। और इसी के साथ में शिफ्ट को होल्ड करके मैं आर प्रेस कर रहा हूँ, जिससे रोटेशन की प्रॉपर्टी भी ओपन हो जाएगी। और कुछ की फ्रेम्स आगे आके, ये लेट्स से हम 10 फ्रेम्स आगे आके यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा देता हूँ। और वापस से स्टार्टिंग में जाके मैं इसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है स्केल की 0 कर देता हूँ। और रोटेशन को हम कर देते हैं -1। यहाँ से हम -1 इसलिए कर रहे हैं तो ये हमारा नेगेटिव में 360 डिग्री राउंड करेगा, यानी घूमेगा, रोटेट करेगा राउट। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये हुआ। ओके राइट, अभी बहुत बोरिंग सा लग रहा है ये। अभी इसको थोड़ा सा हम और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले ये लास्ट के जो 2 की फ्रेम है इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कुछ की फ्रेम आगे आके लेट्स से अराउंड 7 फ्रेम्स आगे आके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। और वापस से इस सेंटर वाले की फ्रेम पे जाके थोड़ी थोड़ी यहाँ पे वैल्यू बढ़ा देंगे, जिससे क्या होगा कि एक जंप आ जाएगा। तो मैंने इसकी स्केल की वैल्यू जो है 115 कर दी, 115। और रोटेशन का हम कर देते हैं +15, राइट, 15 डिग्री हमने रोटेट कर दिया। तो अब अगर हम देखते हैं कैसा हो रहा है, एक बार इसका जो वर्क एरिया है इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से हुआ, राइट, ये बाउंस होकर कुछ इससे आया। अभी हमें क्या करना है, लास्ट की जो 2 की फ्रेम्स है इनको सेलेक्ट करके F9 प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा, एनिमेशन थोड़ा सा और स्मूथ हो जाएगा। तो आप देखोगे कुछ ऐसे हुआ। ओके, तो आप देख सकते हो ये काफ़ी सही लग रहा है। अब इसी के साथ में थोड़ा सा इसको और ऑर्गेनिक बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मोशन ब्लर जो है वो ऑन कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये मोशन ब्लर का लेयर है, इसको हम ऑन कर देते हैं। और मेक श्योर करना कि यहाँ से भी इनेबल हो, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। और अब अगर हम दिखाएं तो आप देखोगे कितना सही लग रहा है, परफेक्ट। ओके, अब चलते हैं इसके बाद ये 2 लेयर्स पे एडिट करने के लिए। जो टेक्स्ट वाली लेयर है, मैं क्या कर रहा हूँ, पहले इसको एडिटेबल टेक्स्ट कर लेता हूँ। तो मैं सारी लेयर्स को सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट क्लिक कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, कन्वर्ट एडिटेबल लेयर। तो आप देखोगे जो टेक्स्ट वाली लेयर थी उसमें ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट कर दिया एडिटेबल टेक्स्ट में। और इसी के साथ में मैं इसका कलर जो है लेबल का वो चेंज कर देता हूँ रेड में। टेक्स्ट लेयर रेडी रखते हैं। और इसी के साथ में आप देखोगे ये पूरा एडिटेबल है, हम इसको यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। अब इसी के साथ में मेरे को जल्दी से इन 2 में एनिमेशन देना है, जो अपना जस्ट ऐड हॉट वाटर और अपना ये। इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा एनिमेशन, मैं नॉर्मल एनिमेशन भी दे सकता हूँ जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। इससे अच्छा मैं एक प्लगइन यूज़ कर लेता हूँ फ्री वाला, जो अपना एनिमेशन कंपोजर करके है। आप सब जानते होंगे, बहुत जने आफ्टर इफेक्ट्स जो यूज़ करते हैं। और नहीं तो आप इसको इंटरनेट पे सर्च करेंगे, नॉर्मल एनिमेशन कंपोजर आपको मिल जाएगा, आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे सिंपली जाना है विंडोज़ पे, एनिमेशन कंपोजर। और मैं सबसे पहले यहाँ इस पे दे रहा हूँ अपना जो टेक्स्ट है इस पे। अब यहाँ पे आप देखोगे जैसे हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई। आप देखोगे जो आर्क था, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ पहले। ये जो जो आर और ए था, ये हमारा फोटोशॉप में डिफरेंट था। मैं दिखाता हूँ कैसे। आप कंपेयर करो फोटोशॉप के फाइल में जो जो आर और ए था, यहाँ पे आप देखोगे आर और ए के जो बीच में लेटर्स थे ये दोनों कनेक्टेड थे। और हम वही आफ्टर इफेक्ट्स में देखते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि आफ्टर इफेक्ट्स कन्वर्ट कर देता है, ग्लिफ्स इसके चेंज कर देता है ऑटोमेटिकली। उसके लिए हमें क्या करना है, वापस से सारे फॉन्ट्स को सेलेक्ट करना है, टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करना है। आपको आना है करेक्टर पैनल्स पे इधर, और यहाँ पे आप देखोगे छोटा सा ऑप्शन है लेगेचर। इसको आपको यूज़ लेगेचर को चेक कर देना है, तो आप देखोगे ये सही हो जाएगा, राइट। अब इसी के साथ में जल्दी से इसको एनिमेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले टेक्स्ट वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको एनिमेशन देते हैं। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ विंडोज़, एनिमेशन कंपोजर, और साथ में मैं
टेक्स्ट वाला कोई भी इसमें से मैं लेयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये वाला ले लेते हैं और इसमें से राइट वाला लेते हैं, तो ये राइट से आएगा और राइट से ही चला जाएगा। तो हमें दोनों में डालना है, तो मैं यहाँ पे बोथ सेलेक्ट कर दे रहा हूँ, सिंपल। अब आप देखोगे इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ, एक्सपेंड हो जाती हैं लेयर्स। तो अब आप देखो कुछ इस तरह से मैं इसका वर्क एरिया थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो आप देखोगे कुछ इस तरह से आया, राइट, और वापस भी गया, कुछ ऐसे आया और ये वापस गया, परफेक्ट। ओके, अब इसी के साथ में हमें इस लेयर पे भी डालना है, जस्ट ऐड हॉट वाटर पे। तो मैं यहाँ पे भी कोई एनिमेशन डाल देता हूँ, इसको भी मैं कुछ इस तरह से कर लेता हूँ। तो मैं जा रहा हूँ वापस से एनिमेशन कंपोजर पे और यहाँ पे कोई भी मैं डाल देता हूँ, लेट्स से ये वाला डाल देते हैं, बॉटम वाला, और बोथ इन और आउट, करेक्ट। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। तो अब आप देखोगे कुछ इस तरह से हुआ और ये वापस गया, कुछ इस तरह से आया और ये वापस गया, राइट। अब जैसे ही ये लेयर आ रही है, जैसे ही ये लेयर को इन हुई है, जैसे हमने एनिमेशन को इन किया है, वैसे ही हमें आउट भी कर रहा है। तो हमें इस पैन वाली लेयर पे एनिमेशन फिर से देना है। तो सिंपली इसमें मैं एस प्रेस कर रहा हूँ और कीबोर्ड का शिफ्ट होल्ड करके आर भी प्रेस कर रहा हूँ, और ये लास्ट की जो 2 की फ्रेम्स थी इनको मैं कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं जाके कुछ यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी के साथ में मैं यहाँ पे फिर से स्केल की जो वैल्यू है वो 0 कर दे रहा हूँ और इसको मैं -1 कर देता हूँ, राइट। तो अब आप देखोगे कुछ इस तरह से ये रोटेट भी होगा, रोटेट होते हुए चला जाएगा। तो आप देखो कुछ इस तरह से ये वापस चला गया और अभी ये इसको मैं थोड़ा बाहर भेज देता हूँ। तो अब आप देखो कुछ इस तरह से वापस जा रहा है। अब जैसे ही ये वापस जाता है वैसे ही हमारी सेकंड वाली जो लेयर है उसको रिवील करना है, यानी ये वाली लेयर आ जानी चाहिए, राइट। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस से इसका टेक्स्ट लेयर सेलेक्ट कर रहा हूँ और इसमें मैं एनिमेशन दे देता हूँ। सिंपल मैं वही वाला एनिमेशन दे देता हूँ जो हमने नीचे फर्स्ट वाली लेयर पे दिया था। तो मैं वापस से इसको सेलेक्ट करके टेक्स्ट वाली लेयर पे जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। इसमें हमें राइट वाला सेलेक्ट करना है और बोथ इन और आउट, परफेक्ट। और वर्क एरिया को इधर ड्रैग करके ले आते हैं क्योंकि अब हमें इस पे काम करना है। तो टेक्स्ट वाली लेयर देखिए बस, ओके। इसी के साथ में हमारे को जो ये वाली लेयर है अपनी, जो कुक्ड वाली है नूडल्स, इसको भी हमें एनिमेशन देना है। इसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम एनिमेशन कॉपी कर लूँगा जो हमने नीचे दी थी। तो इसका स्टार्टिंग वाला कॉपी कर लेते हैं, सारे की फ्रेम्स को सेलेक्ट किया और यहाँ से सिंपली Ctrl+C से कॉपी किया। अब यहाँ पे जाके स्टार्टिंग में यहाँ पे हमको Ctrl+V से पेस्ट कर देना है और मैं इसको अगर U प्रेस करूँगा जिससे की फ्रेम्स दिख जाएंगी हमको, आप देखोगे। तो जैसे ही अब हमारा जाएगा एनिमेशन, यहाँ से फर्स्ट स्लाइड का एनिमेशन जाएगा तो वैसे ही ये इसी के ऊपर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा रेंडर होने देता हूँ। तो आप देखो कुछ इस तरह से हो गया, जैसे ही ये गया वैसे ही ये आना शुरू हो गया। लेकिन अभी क्या हो गया, ये ऑर्गेनिक नहीं लग रहा अगेन, क्योंकि हमने यहाँ पे मोशन ब्लर नहीं ऑन किया है। तो यहाँ पे भी मेरे को मोशन ब्लर ऑन करना है। तो अब आपको दिखाऊँ मैं अगर प्ले करके, तो आप देखो कुछ इस तरह से जैसे ही ये आया था वैसे ही ये भी आया, परफेक्ट। ओके, अब इसी के साथ में हमें आउट वाला एनिमेशन भी डालना है। तो यहाँ की लास्ट की फ्रेम्स कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट स्लाइड की और यहाँ पे हमें लास्ट में दे देना है। तो ये कुछ इस तरह से आउट भी हो जाएगा, जैसे आया वैसे ये आउट हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो जगह है थोड़ी सी खाली दी थी, यहाँ पे मैंने इसलिए खाली दी थी कि मेरे को ये जो लास्ट वाली जो स्लाइड है इसमें से इसका बॉक्स जो है इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। सिंपली सेलेक्ट करके इस लेयर को Ctrl+D प्रेस कर रहा हूँ और इसको ले आते हैं सबसे ऊपर और इसको हम यहाँ ड्रैग करके ले आते हैं। मुझे बेसिकली पहले इस पैकेजिंग को दिखाना है यहाँ पे, इसके बाद ये पूरा सीन दिखाना है, राइट। अब यहाँ पे इसको हमें एनिमेट करना है। थोड़ा सा मुझे बड़ा कर लेता हूँ। तो इसके लिए मैं सिंपली क्या करूँगा, एस प्रेस करूँगा यानी स्केल, और इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, अराउंड 135 करके देखते हैं, परफेक्ट, ये सही लग रहा है। इसी के साथ में थोड़ा सा यहाँ पे की फ्रेम लगाते हैं। जैसे ही ये जाएगा, जैसे ही ये जाए सेकंड स्लाइड जैसे भी आउट होगी वैसे ही इसको इन करना है, राइट। तो हमें क्या करना है, इस लेयर को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे पेन बिहाइंड टूल को सेलेक्ट करते हैं और इसका जो एंकर पॉइंट है उसे हम ले आते हैं सबसे बॉटम पे। आप देखोगे कि ये स्नैप हो रहा है क्योंकि मैंने स्नैपिंग ऑन कर रखी है यहाँ से। अगर मैं स्नैपिंग ऑन नहीं करूँगा तो ये बड़ा सेंसिटिव हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि मेरे को वहाँ पे कैसे पॉइंट करना है, राइट। तो सिंपली स्नैपिंग ऑन रखो और यहाँ से सबसे नीचे सेंटर पे ले आओ,
अब यहाँ पे हम उसकी एनिमेशन स्टार्ट करते हैं। सिंपली एस प्रेस करूँगा और इस की फ्रेम को थोड़ा सा आगे भेज देता हूँ, अराउंड 10 फ्रेम्स। तो मैं इस की फ्रेम को आगे भेज देता हूँ और यहीं पे यहाँ से मैं इसकी वैल्यू जो है 0 कर देता हूँ। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से ये आएगा, राइट। इसका मोशन ब्लर भी ऑन कर देते हैं। तो जैसे ही ये गया अपना, ये आया। अभी क्या होगा, हमें थोड़ा सा इसका एनिमेशन सही करना पड़ेगा। तो इन की फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, F9 प्रेस करते हैं, जिससे की फ्रेम ईज़ हो जाएंगी। और इसको ग्राफ एडिटर से थोड़ा सा इसकी वेलोसिटी चेंज करते हैं। इन पॉइंट्स को सेलेक्ट करके यहाँ फिट टू व्यू कर दूंगा स्क्रीन, तो कि ये जूम हो जाएगा। और हमें किस तरह से दिखाना है कि ये धीरे से, तो आप देखो बिल्कुल सही लग रहा है। ओके, अभी हमें इसको आउट करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे कहीं जा रहा हूँ और यहाँ पे एक ब्लैंक की फ्रेम लगा देता हूँ, यानी कि एनिमेशन यहाँ तक रुकेगी। और इसी के बाद मेरे को यहाँ पे इसको कर देना है रीसेट, यानी ये अपनी जगह पे आ जाएगा वापस। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से हुआ। और अभी मैं इसको पोजीशन जो है थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, राइट। और पोजीशन में इसके करीब इसके साथ ही ले आता हूँ, मैच करता हूँ जो हमारा ये वाला लेयर है। तो मैं इसको सिंपली ड्रैग करके नीचे लाता हूँ। सिंपली मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे आराम से स्नैप हो गया उसी के ऊपर, राइट। तो आप देखो कुछ इस तरह से आया और ये वापस वहाँ पे क्या कुछ ऐसे आया और ये वैसे क्या, राइट। इसका भी हमें जो ये की फ्रेम्स का जो वैल्यूज़ है स्पीड ड्राफ्ट से चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो मैं ये कर देता हूँ, इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट कर रहा हूँ और मैं यहाँ से इसको सिंपली फिट टू व्यू कर लेता हूँ। और इसको मुझे कुछ इस तरह से करना है, वेट शिफ्ट होल्ड करके मैं करूँगा तो ये की फ्रेम्स मूव नहीं होंगी। कुछ इस तरह से मैं दे देता हूँ अराउंड 80%। अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आया और ये वापस गया, राइट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्लेट के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, राइट। तो मेरे को इस तरह से तो नहीं चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन ऐड करूँगा इसी के नीचे कि वो इसी के अंदर फेड हो जाए, जो कि अभी हम करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जा रहा हूँ एंड में और यहाँ पर मैं टी प्रेस करूँगा, ओपेसिटी, और यहाँ पे की फ्रेम लगाऊँगा और थोड़ा सा पीछे जाके की फ्रेम को यहाँ पे मैं एक और की फ्रेम लगाऊँगा और लास्ट वाली की फ्रेम पे कर देता हूँ उसकी 0 वैल्यू। तो क्या होगा, उसी में फेड इन हो जाएगा, राइट। और लास्ट वाली स्लाइड पे मैं कोई एनिमेशन नहीं दूंगा, ठीक है। जस्ट एक ट्रांजिशन दे देंगे तो हमारा यही एक एनिमेशन का काम करेगा। ये जस्ट यूनिक वे है, आप अपनी तरफ से कैसे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपको ऐसे ही करना जैसे मैंने दिखाया, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। आप पूरी इमेज ले लो और वहाँ से भी आप इसको एनिमेट कर सकते हो, राइट। तो हमने कुछ इस तरह से किया। अभी मैं कुछ चीज़ें और इंपोर्ट करूँगा, जो कि पहले मैं एनिमेशन वाला पार्ट कर लेता हूँ। तो अब जल्दी से पहले वर्क एरिया पूरा फुल कर लेते हैं और एक बार देखते हैं हमने कहाँ तक किया है, क्या चीज़ें करी हैं। तो एक बार मैं प्ले करता हूँ स्टार्टिंग से। कुछ ये हुआ और ये आया, परफेक्ट। ओके, तो अब जल्दी से कुछ चीज़ें और इंपोर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ स्टॉक। तो यहाँ पे मैं स्टॉक क्लिप्स लेके आऊँगा कुछ। यहाँ पे सिंपली मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ फोल्डर से। तो आप देख सकते हो कुछ MOV फाइल्स हैं जो कि अभी हम इसको यूज़ करेंगे डिज़ाइन में। इसी के साथ में आप देखोगे मेरे पास ये आफ्टर इफेक्ट्स की एक एनिमेशन है जो कि मैंने क्रिएट करी थी, शेप है। तो मैं इसको सिंपली ला के ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ और आप देखोगे हमारे पास एक कॉम्पोजिशन आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ फोल्डर को, आप देखोगे शेप लेयर का एक कॉम्पोजिशन ओपन हुआ। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा तो आप देखोगे कुछ इस तरह का हमने ये शेप क्रिएट करके रखा हुआ है मैंने ऑलरेडी। ये मैंने अभी जस्ट एनिमेशन जब बना रहा था तब मैंने क्रिएट किया था। और इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। बेसिकली ये एक नॉर्मल सा शेप है और इसको रिपीटर की हेल्प से मैंने किया है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे ओवरव्यू दे देता हूँ, इसको मैं बनाना नहीं बता रहा हूँ। तो आप देखोगे ये हमारा शेप है और ये हमारा सोर्स लेयर है जो कि मेन शेप हो गया अपना। और इसी के साथ में अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ कंटेंट के अंदर में पोजीशन की फ्रेम से मैंने सिंपली इन किया है। पहले ये बाहर था और ये यहाँ से एंटर हुआ अंदर। और इसी के साथ में आप देखोगे मैंने रिपीटर ऐड किया हुआ है जो कि रिपीटर की 7 कॉपीज़ ली हुई है, आप देख सकते हो, राइट। और इसी के साथ में ट्रांसफॉर्म के अंदर
आप देखोगे रोटेशन पे मैंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है। एक्सप्रेशन सिंपल सा मैंने रोटेशन रिपीटर का दे रखा है, 360 डिग्री ये रोटेट होता रहेगा, राइट। और इसी के साथ में आप दिखाऊंगा आपको ओवरऑल जो रोटेशन दी है वो इस ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके देखोगे, यहाँ मैंने टाइम इंटू 50 का एक्सप्रेशन दे रखा है इस रोटेशन पे। तो ये बहुत सिंपल है बनाना। अभी आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा, आप नेट पे सर्च करोगे रिपीटर्स कैसे यूज़ करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ये सिंपल से शेप से मैंने किया हुआ है। और ओवरऑल जब सब कुछ हो जाने के बाद मैंने यहाँ पे देखोगे टर्बुलेंस डिस्प्लेस डाला है। अगर मैं इसको ऑफ करके दिखाऊँ तो आप देखोगे ये सिंपल से शेप दिख रहे हैं कुछ इस तरह से। और इसको मैं जैसे ऑन करता हूँ तो आप देखोगे ये थोड़े से कुछ इस तरह से दिख रहे हैं, राइट। तो ये हल्का सा ये वेव भी हो रहे हैं और सही लगेंगे, राइट। थोड़ा सा इसका मैंने अमाउंट वगैरह चेंज किया था, बस सिंपल सा। तो हम इसी को यूज़ करने वाले हैं अपने उसमें डिज़ाइन में। तो मैं इसको वापस से चले जाता हूँ एनिमेशन पे यहाँ पे, और इस शेप को मैं ले आता हूँ यहाँ पे, सिंपली इंपोर्ट कर लेता हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके। ये सारी फाइल्स जो है मैं आपको शेयर कर दूँगा, आप भी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हैं अपने लिए। तो इसको मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ स्मॉल, समथिंग लाइक दिस। और इसको थोड़ी देर बाद स्टार्ट करते हैं, जैसे हमारा ये एंटर होता है वैसे ही। और इसी के साथ में मैं क्या करूँगा, इस लेयर को, शेप वाली लेयर को सेलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ जाऊँगा मैं ब्लेंडिंग मोड्स पे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ मल्टीप्लायर। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से ये हो गया। अब मैं इनका एनिमेशन डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सही लग रहा है, राइट। और इसका जो कॉम्पोजिशन का साइज़ था वो मैंने 1920 बाई 1920 रखा है, जो कि स्क्वायर साइज़ हो गया, जो कि हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसको क्रिएट किया था, आप देखोगे। अब इसी के साथ में मैं इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके इसको मैं नीचे ले आता हूँ अपने जो पैन है इसके सेंटर में करीब, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे मेरे को एक आध चीज़ें और करनी है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, यहाँ सोलो करता हूँ उस लेयर को और बैकग्राउंड लेयर को, राइट। इसको मैंने सोलो किया, अब देखिए कुछ इस तरह से ये एंटर हुआ और ऐसे ही रोटेट हो गया, राइट। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा मास्क क्रिएट करना है जिससे ये एजेस जो हैं वो और फेदर्ड करनी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ एलिप्स टूल पे जा रहा हूँ, शेप वाली लेयर पे, और इस लेयर को सेलेक्ट करके तो मैं मास्क क्रिएट कर लेता हूँ। सिंपली शिफ्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे एक मास्क क्रिएट कर रहा हूँ और साथ में मैं स्पेस बार को सेलेक्ट करूँगा तो मैं पूरा मूव कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। तो मैं यहाँ पे सिंपली और बड़ा कर लेता हूँ शिफ्ट प्रेस करके, समथिंग लाइक दिस, राइट। आप देखोगे ये राउंड हो गया यहाँ से। इसी के साथ में मेरे को इसका फेदर जो है वो बढ़ाना है, तो सिंपली मास्क पे जाके F सेलेक्ट करूँगा, यानी फेदर की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो आप देखोगे ऊपर यहाँ पे फेदर बढ़ जाएगा, राइट। और इसी के साथ में मैं अगर मास्क की प्रॉपर्टीज़ और ओपन करता हूँ तो एक्सपेंशन भी होगा, तो मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंशन वाला भी कम कर देता हूँ। तो ये ठीक है, -15 ठीक है। अब इसी के साथ में मेरे को एक मास्क और क्रिएट करना है। सिंपली मैं शेप टूल लेके मैं यहाँ पे एक और मास्क क्रिएट कर लेता हूँ शिफ्ट होल्ड करके सिंपली, और यहाँ सेंटर पे मेरे को क्रिएट करना है यहाँ पे, राइट। तो आप देखोगे हमारे पास मास्क 1 जो हमने एक बड़ा वाला बनाया था सर्कल वो है, और यहाँ पे हो गया एक और मास्क 2, राइट। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, जैसे ये देख सकते हो यहाँ ऐड है, यहाँ मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करूँगा, आप देखोगे ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा उस शेप से। अब इसी के साथ में इसकी भी मेरे को प्रॉपर्टीज़ थोड़ी थोड़ी चेंज करनी है, जैसे मेरे को फेदर देना है कुछ इस तरह से, सही लग रहा है। और मास्क को भी मेरे को माइनस में ले जाना है या थोड़ा सा कुछ इस तरह से। और एक बार सारी मैं प्रॉपर्टीज़ ऑन करके देखता हूँ कुछ इस तरह से, राइट। और फिर से मैं यहाँ पे एडजस्ट करता हूँ थोड़ा सा एक्सपेंशन को कुछ इस तरह से, परफेक्ट, ओके। तो हमारा अब एक बार देखते हैं इसको। पहले मैं वर्क एरिया छोटा करता हूँ क्योंकि तो वो रेंडर होने में टाइम लेता है, और प्ले करके देखते हैं। तो कुछ इस तरह से प्ले हो रहा है। तो इसको थोड़ा सा मूव करते हैं और इसका थोड़ा सा मैं लेयर कोई भी कर लेता हूँ, लेट्स से ऑरेंज ठीक रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से लग रहा है और सही लग रहा है, ओके। तो देखोगे फेड आउट भी हो गया और ये कुछ इस तरह से वापस भी चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका हमें आउट करना है। इनका एनिमेशन तो ऑलरेडी है इस शेप का, हमें इसको आउट भी करना है। तो इसको आउट किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट करके R प्रेस करूँगा यानी रोटेशन, और शिफ्ट के साथ T प्रेस करूँगा यानी ओपेसिटी। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी खुल जाएगी। और यहाँ पे मैं लास्ट में 10 की फ्रेम्स के अराउंड
यहाँ पे मैं की फ्रेम लगा देता हूँ और इसके बाद थोड़ा सा एंड में जाके यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ 180 और इसी के साथ में ओपेसिटी की वैल्यू जो है वो 0 कर देता हूँ। तो आप देखोगे कि कुछ इस तरह से रोटेट होता हुआ वापस हो जाएगा, वापस चला जाएगा। राइट, थोड़ा सा मैं इसको एंड में ले जाता हूँ। तो 180 तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत ज़्यादा फास्ट लग रहा है मेरे को, तो मैं इसकी वैल्यू जो है एंड की, इसे मैं कर देता हूँ 90 डिग्री। ओके, तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हुआ। अब इसी के साथ में मेरे को क्या करना है, जो अपनी ये लेयर्स हैं, जो अपनी ये वेव लाइंस हैं, इसको मुझे थोड़ा ट्विस्ट करना है। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसे लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ इफेक्ट्स और प्रीसेट पर जाके मैं सेलेक्ट करूँगा वार्प। तो आप देखोगे डिस्टॉर्ट के अंदर हमारे पास वार्प है और उसको सिंपली इस लेयर पे ड्रॉप कर देता हूँ। यहाँ आप देखोगे वार्प स्टाइल पे मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है ट्विस्ट। जैसे आप ट्विस्ट सेलेक्ट करोगे आपके पास ये वैल्यूज़ है जो कम ज़्यादा कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो यहाँ बैंड पे हमें की फ्रेम लगाना है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ एंड में जाके यहाँ पे की फ्रेम इनेबल कर देता हूँ और जैसे हम इसको आउट कर रहे हैं वहाँ पे मेरे को -90 डिग्री रोटेट करना है और इस पर मैंने वर्प एक्सिस पे मैंने वर्टिकल सेलेक्ट कर लिया। तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरह से ये हो जाएगा। राइट, तो ये कुछ इस तरह से ये आउट हो रहा है। तो अभी हमें इसका एनिमेशन जो है थोड़ा सा स्मूथ करना पड़ेगा की फ्रेम्स को ईजीज करके। तो सिंपली बैंड वाले लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ, डबल क्लिक करूँगा, आप देखोगे यहाँ पे भी हमें की फ्रेम्स दिख जाएंगे। मैं यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट कर रहा हूँ ओपेसिटी को छोड़ के और सिंपली F9 प्रेस कर देता हूँ। राइट, तो आप देखोगे ईज हो जाएंगी की फ्रेम्स और मैं इसको बंद कर देता हूँ। और तो जल्दी से एक बार एनिमेशन प्ले करके देखते हैं कैसा लग रहा है। परफेक्ट, तो जैसे ही ये अपना रोटेट हो रहा है वैसे ही ये भी ट्विस्ट होना चाहिए। तो मैं एक बार दोनों को मैच कर लेता हूँ यू प्रेस करके। तो जैसे ही अपना ये रोटेट हुआ उससे पहले ही हमें ये लाना है। तो मैं इन सारी की फ्रेम्स को सेलेक्ट करके थोड़ा सा यहाँ पे ले आता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे जैसे ही वो परफेक्ट इसी साथ मैच कर रहा है। राइट, तो आप देखो जैसे ये इन हुआ और ये ऐसे ही आउट हो जाएगा। राइट, और इसी के साथ में हमारा एंटर हो जाएगा सेकंड स्लाइड। राइट, अब जल्दी से कुछ फुटेजेस और इंपोर्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये फायर के कुछ मूवी फुटेज है जो कि मैं दिखाऊं आपको डबल क्लिक करके सिंपली। तो आप देखोगे कुछ इस तरह से ये, और इसमें म्यूज़िक भी है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। और बाय द वे ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं यहाँ पे ट्रैवल ट्रांसपेरेंसी ऑफ करके दिखाता हूँ तो आप देखोगे ये ट्रांसपेरेंट है और इसी को ही हम यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सिंपली कुछ नहीं करना, मैं यहाँ से फिर इसको क्लोज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ले आता हूँ कोई भी ले लेता हूँ। तो लेट्स से मैं यहाँ से नंबर 6 वाला ले लेता हूँ और ले आता हूँ फर्स्ट पे यहाँ पे। अब जैसे ही ये हमारा टेक्स्ट एंटर हो रहा है वैसे ही ये भी एंटर हो जाना चाहिए। राइट, ये फायर भी एंटर हो जाना चाहिए। अब फायर का मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है। कलर मैं इसमें से येलो ले लेता हूँ, मेरे को इसका येलो काफ़ी ब्राइट लग रहा है और अच्छा भी लगेगा इसमें। ठीक है, तो मैं इसमें से येलो ले लेता हूँ। और ये मैं कैसे लूँगा आप देखोगे, यहाँ पे सबसे पहले लेयर पे मेरे को यहाँ पे इस लेयर को सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली फिल इफेक्ट डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो इसके ऊपर फिल आ जाएगा इसी लेयर पे, फायर वाली लेयर पे। और मैं यहाँ से डबल क्लिक करता हूँ, प्रोजेक्ट विंडो से डबल क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे खुल जाएगा और यहाँ पे मैं लॉक कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये हमारे पे फ्रेम ये वाला जो पैनल है वो लॉक रहेगा। और सिंपली क्या करना है मेरे को, इस फायर वाली लेयर को सेलेक्ट करके यहाँ आई ड्रॉपर लेके सिंपली ये सेलेक्ट कर लेना। आप देखोगे इसने कॉपी कर लिया। अब सिंपली इसको अनलॉक कर दो। अब इजीली इसको देखोगे यहाँ पे कलर चेंज हो गया। तो कुछ इस तरह से हम इसको कलर्स को पिक कर सकते हैं। तो आप देखो किस और बाकी की मैं क्या करूँगा, इस लेयर को एक बार और डुप्लीकेट करूँगा और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप देखिए ये बेसिक सा हमने यहाँ पे फायर भी डाल दिया। राइट, और काफ़ी ठीक लग रहा है इस पर। जैसे ये एंटर होता है सब कुछ यहाँ पे फायर का एक्सप्लोजन हो जाता है जो कि कार्टूनिश फायर है और सही लग रहा है। इसी के साथ में मैं इसकी डुप्लीकेट एक और कर लेता हूँ, दोनों की डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ पैन के लेयर के ऊपर। राइट, और एक में ले जाता हूँ इन सारे टेक्स्ट के ऊपर और इसको मैं सेंटर में ले जाता हूँ कि जहाँ पे हमारा एनिमेशन चल रहा है तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा होता रहे
कि ये बोरिंग सा ना लगे। और इसको हम पीछे ले जाते हैं, पेन वाली लेयर के पीछे लेता हूँ इसको मैं। अब देखोगे जहाँ पे अपना ये है, थोड़ा सा मैं इसको रोटेट भी कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो मैं आपको अगर एक बार दिखाऊँ ये वाली स्लाइड, तो आप देखो कुछ इस तरह से ये लग रहा है और काफ़ी ठीक लग रहा है। इसी के साथ में हमें यहाँ पे डालना है सेकंड स्लाइड पे, क्योंकि यहाँ पे भी ब्लैंक लग रहा है। जैसे आता है तो यहाँ पे थोड़ी देर यहाँ पे फ्रेम रुकता है और यहीं पे हमें फायर दिखाना है। तो इसके लिए मैं कौन सा ले लेता हूँ, मैं कोई भी उठा लेता हूँ। जैसे लेट्स से नंबर 10 वाला ले लेते हैं, जो कि सही लग रहा है। ये लॉन्ग फ्लेम्स हैं तो ये ठीक लगेगा। और इसी के साथ पहले मैं इसका जो है फिल कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से मैंने Ctrl+C से कॉपी कर लिया और पहले इसको मैं ले आता हूँ यहाँ ड्रॉप करके कुछ इस तरह से। और इन सब का मैं यहाँ से साउंड जो है वो बंद कर देता हूँ, मेरे को साउंड नहीं चाहिए। तो आप देखो कुछ इस तरह से जैसे ही ये एंटर होता है वैसे यहाँ पे फायर का एक्सप्लोजन हो जाना चाहिए कुछ इस तरह से। और मैं यहाँ पे जो मैंने फिल कॉपी किया था वो मैं इस लेयर को सेलेक्ट करके Ctrl+V पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखो ये फ्लेम आ गया। अब यहाँ पे जल्दी से मैं इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक और इसको मैं ले जाता हूँ लेयर के ऊपर, दोनों टेक्स्ट वाली लेयर के ऊपर कुछ इस तरह से। और जल्दी से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके परफेक्ट। तो अब एक बार देख लेते हैं, ये वाला स्लाइड भी ठीक लग रहा है। परफेक्ट। इसी के साथ में हमें नेक्स्ट स्लाइड पे डालना है, जो कि अपना ये है। इसके पीछे मुझे एक वो डालना है फायर, और ट्रांजिशन भी डालना है। तो मैं यहाँ पे नंबर 6 वाला लेके देखता हूँ। ये हमने ऑलरेडी यूज़ किया था, तो नंबर 4 वाला देखते हैं। हाँ ये ले लेते हैं और इसी को सिंपली मैं ड्रैग करके ले आता हूँ यहाँ पे, और इसको मैं साउंड बंद कर देता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखोगे जैसे ही आता है वैसे ही ये फ्लेम जो है वो आना शुरू हो जाएगा। और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से यहाँ। तो आप देखोगे जैसे ही आया वैसे ही ये फ्लेम आया। ओके, अब इसी के साथ में आप देखोगे जैसे ये वाला फ्रेम एंटर करता है, थर्ड वाला, ये वाला फ्रेम जो एंटर करता है, यहाँ पे मेरे को ट्रांजिशन डालना है। तो ट्रांजिशन को मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास एक ट्रांजिशन की लेयर भी है, ये भी ट्रांसपेरेंट है। इसको डबल क्लिक करूँगा और आपको अगर दिखाऊँ मैं यहाँ टॉगल ट्रांसपेरेंसी ऑफ करके, देखो ये ट्रांसपेरेंट है पूरा। तो हमको कुछ इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ में मैं क्या करूँगा, सिंपली ड्रैग करके ले आता हूँ यहाँ नीचे। और अभी क्या है कि इसकी लेंथ जो है काफ़ी बड़ी है, तो आप देखोगे बहुत बड़ी लेंथ है। इसको पहले मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, सिंपली मैं इसको रोटेट कर लेता हूँ। और रोटेट मैंने किया 90 डिग्री हमने रोटेट किया। परफेक्ट। तो कुछ इस तरह से ये सही लगेगा। अभी क्या होगा, इसका कलर जो है इसे भी चेंज करना है, तो इस पर भी मैं फिल कर डाल देता हूँ। या इफेक्ट प्रीसेट से आके सिंपली मैं स्टिल ड्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कलर जो है वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे इसमें डिज़ाइन में वाइट कलर भी है। तो मैं कुछ इस तरह से यूज़ कर लेता हूँ। आप देखोगे अब क्या हो रहा है कि ये जो ट्रांजिशन का लेंथ है वो काफ़ी बड़ी है, क्योंकि बहुत टाइम ले रहा है आने में। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इस लेयर को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं, यहाँ जाते हैं टाइम पे, टाइम स्ट्रेच। यहाँ पे सिंपली मेरे को ये जो स्ट्रेच फैक्टर है इसको हमको कर देना है 80, और मैं सिंपली ओके कर देता हूँ। तो आप देखोगे हमारी लेयर छोटी हो गई है। अब क्या करना है मेरे को, जैसे ही ये एंटर होता है यहाँ पे जहाँ वाइट स्क्रीन है, यहाँ पे मेरे को एक मार्कर ऐड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऐड मार्कर कर देता हूँ। तो इससे मेरे को ये पता लग जाएगा कि ये मेरी एनिमेशन आउट होगी यहाँ पे, राइट। अब आपको मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मुझे थोड़ा सा ये सारी लेयर्स ही मूव करनी पड़ेंगी आगे की तरफ। तो मैं इसको पहले पीछे ले आता हूँ और ये सारी लेयर्स को मैं यहाँ पे ले जाता हूँ कुछ इस तरह से। और इसको पहले मैं और ये जो नूडल का पैक है इसको मैं यू प्रेस करूँगा, जिससे मेरे को की फ्रेम्स दिख जाएंगी। तो यहाँ से जैसे ही ये बैक जाता है, यहाँ से मेरे को वो एनिमेशन एंटर करनी है। थोड़ा सा मैं की फ्रेम्स को मूव कर देता हूँ आगे की तरफ कुछ इस तरह से, राइट। अब देखोगे जैसे ही ये एनिमेशन जा रहा है, और इसको मैं थोड़ा सा और नज़दीक ले आता हूँ, तो ये पता नहीं लगेगा। आप देखोगे उसी में ये ब्लेंड हो जाएगा। अब देखो कुछ इस तरह से ये हुआ। तो आप देखिए कुछ इस तरह से ये सही लग रहा है। अब देखिए यहाँ पे ये ब्लेंड हो रहा है, इतना पता नहीं लग रहा है, राइट।
और ये पीछे से आप देखोगे ओवरलैप भी पीछे हो गया, राइट। और हमें कोई भी एनिमेशन यहाँ पे नहीं देने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे सिर्फ क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा और कैची बनाने के लिए, कॉल टू एक्शन के लिए, ये जो ऑर्डर नाउ है और जो लोगो है इस पर हम थोड़ा सा इफेक्ट दे देते हैं, जस्ट नॉर्मल सा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे ही ये स्लाइड एंटर होगी वैसे ही यहाँ पे इस ऑर्डर नाउ वाली लेयर को सेलेक्ट करते हैं। यहाँ से यहाँ पे सिंपली मैं R प्रेस कर रहा हूँ, रोटेशन, एक की फ्रेम लगाता हूँ, कुछ की फ्रेम आगे जाके यहाँ पे मैं कर देता हूँ इसको 3 डिग्री टिल्ट यानी रोटेट, और फिर कुछ की फ्रेम आगे आके इसको कर देते हैं -3 डिग्री, और फिर कुछ की फ्रेम आगे आके मैं इसको कर देता हूँ 0। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से ये हो रहा है, ये देखिए, राइट। अभी मेरे को इसको लूप करना है जो कि ये चलता रहे, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, एक एक्सप्रेशन लगा सकता हूँ यहाँ रोटेशन पे। तो सिंपली ऑल्ट को होल्ड करके यहाँ स्टॉप वॉच पे क्लिक करेंगे, एक्सप्रेशन लिखने की जगह मिल जाएगी। अब सिंपली यहाँ पे हमको लूप आउट एक्सप्रेशन डाल देना है, जो कि ये 3rd नंबर वाला है, और कहीं भी बाहर क्लिक कर दो, आप देखोगे ये आपका चलता रहेगा, राइट। ये जितनी भी आपकी कॉम्पोजिशन लंबी है उतनी लंबी चलती रहेगी, राइट। इसी के साथ में मेरे को एक इफेक्ट देना है, मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ वापस से इसको, और यहाँ पे इफेक्ट्स प्रीसेट पे जाके CC लाइट स्वीप का इफेक्ट दे देते हैं। तो मैं सिंपली सर्च करता हूँ लाइट स्वीप, तो आप देखोगे CC लाइट स्वीप, डबल क्लिक कर रहा हूँ उसी लेयर को सेलेक्ट करके। अब आप देखोगे ये पॉइंट आ जाता है, जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा ये देखो पॉइंट है, इसको हम ड्रैग करके एनिमेट कर सकते हैं। तो जैसे ही यहाँ से ये एंटर होता है वैसे ही मैं इसको पहले तो बाहर ले आता हूँ, और यहाँ पे सेंटर पे की फ्रेम लगाऊंगा, डबल क्लिक करूँगा इसी को, तो आप देखोगे की फ्रेम मुझे नीचे दिख जाएगी। और फिर कुछ की फ्रेम आगे आके, लेट्स से 20 फ्रेम्स आगे आके, इसको पॉइंट को मैं सेलेक्ट करके इसको मैं बाहर कर देता हूँ। अगर ये पॉइंट नहीं दिख रहा तो इसको सेलेक्ट करना, ध्यान रखना आपने सेलेक्ट नहीं किया होगा। और इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन की फ्रेम्स को F9 प्रेस करूँगा, जिससे थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी की फ्रेम्स। अब देखो तो कुछ इस तरह से ये हो रही हैं, राइट। अब इसी को मैं 2-3 बार कॉपी कर लेता हूँ यहीं पे। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, इन्हीं की फ्रेम को सेलेक्ट करके Ctrl D प्रेस करूँगा, यानी डुप्लीकेट हो जाएंगी। आप देखो ऊपर भी यहाँ पे कंट्रोल पैनल पे भी डुप्लीकेट हो गई, यहाँ इफेक्ट्स कंट्रोल में, और ये रहा अपना। सिंपली मैंने इसको ओपन किया। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, थोड़ी दूर ले जाता हूँ यहाँ से, एक और पर Ctrl D प्रेस करूँगा, और आप देखो नीचे एक और आ गया हमारे पे CC लाइट स्वीप 3, इसको मैं कुछ इस तरह से ले जाता हूँ। तो ये थोड़ी देर रुक के ना होता रहेगा। अब आपको दिखाऊँ मैं, तो आप देखो कुछ इस तरह से, एक बार मैं रेंडर होने देता हूँ फिर दिखाता हूँ। तो आप देखो ये सही लग रहा है, ऐसे ये होता रहेगा। अब क्या करना है हमको, इसी के साथ में ये जो हमने इसी ऑर्डर वाली लेयर को सेलेक्ट करके ये 3 जो लाइट स्वीप डाली थी हमने, इनको सेलेक्ट करना है, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ यहाँ लोगो वाली लेयर पे ऊपर, इसको सेलेक्ट करके इस पे भी मैं वो डाल देता हूँ। बट मेक श्योर करना है कि दोनों के दोनों साथ में मत डाल देना, थोड़ा सा इससे दूर डालना है, यानी पहले ये आ रहा हो तो उसके बाद वो आए। जैसे मैं देखता हूँ कैसे, जैसे मैं देखता हूँ ऑर्डर लेयर को सेलेक्ट किया, इसको मैंने U प्रेस किया, तो आप देखोगे यहाँ से अपना लाइट स्वीप स्टार्ट हो रहा है। तो उसके बीच में से हम डाल देते हैं, या कुछ देर आगे आके यहाँ से इस लेयर पे डालते हैं, राइट। तो मैं सिंपली Ctrl V कर देता हूँ, इससे पेस्ट हो जाएंगे ये तीनों। और अब आप देखो कुछ इस तरह से ही है, लोगो पे भी आ गया। अब इसको प्ले करते हैं, तो अब देखो ऊपर नीचे दोनों में ये लाइट स्वीप आ गया। और मैं इसको और थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो देखिए ये ऊपर और ये नीचे दोनों में आ गया और सही लग रहा है, परफेक्ट। अब जल्दी से मैं यहाँ पे कुछ छोटी छोटी एडजस्टमेंट मैं कर लेता हूँ, और फिर म्यूज़िक डाल के इसको हम रेंडर करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारा हो चुका है। अब जल्दी से मैं म्यूज़िक इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ सिंपली म्यूज़िक जो है वो ला के यहाँ पे ड्रॉप कर लेता हूँ फोल्डर में, प्रोजेक्ट में। और सिंपली आपको अगर मैं इसको एक बार सुनाऊँ, डबल क्लिक करता हूँ तो आप सुन सकते हो। तो ये म्यूज़िक मेरे को लगता है सही लगेगा। और ये बेसिकली म्यूज़िक जो था 3-4 मिनट का था, इसको मैंने 12 सेकंड का एग्जैक्टली क्लिप का क्रॉप कर लिया था बीच में से, और इसको मैंने एडोबी ऑडिशन में थोड़ा सा रिमिक्स टूल से मैच कर लिया था स्टार्टिंग और एंड। और यहाँ पे मैंने इसको एक्सपोर्ट करके आप यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ।
अब सिंपली मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ सबसे ऊपर। बेसिकली हम यहाँ पे आते हैं वापस से इस कॉम्पोजिशन पे और यहाँ पे मैं म्यूज़िक डाल देता हूँ जो अपना मेन कॉम्पोजिशन है। तो आप देखोगे म्यूज़िक का अलग है और अपना डिज़ाइनिंग का अलग है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ। तो जस्ट इन केस कोई और इसका ऊपर वाला जो है नूडल वाला का साउंड जो है वो बंद कर देता हूँ। जस्ट इन केस किसी स्टॉक एलिमेंट का कोई साउंड वगैरह रह गया हो तो वो नहीं आएगा। तो अब एक बार प्ले करके देखते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे को एक चीज़ और थोड़ी सी मिस लगी। जो लास्ट वाला फ्रेम है मैं दिखाता हूँ ज़रा इसमें जाके। तो आप देखो कि लास्ट वाला जो फ्रेम है यहाँ पे आप देखो कि थोड़ा सा कुछ मिसिंग सा लग रहा है। जैसे हमने तीनों स्लाइड पे फायर डाली है जो कि आप देखोगे इस पर भी है और इस वाली पे भी है, तो हमें यहाँ पे भी डालने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जगह भी है, हम राइट साइड में डाल सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, ये फायर 6 वाली जो लेयर है इसको मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको मैं ले जाता हूँ ऊपर इन सब के नीचे लेयर के। तो आप देख सकते हो और यहाँ मैं ले आता हूँ कुछ इस तरह से। तो आप देखोगे पीछे आ जाएंगे हमारे। इसको मैं सिंपली ट्रांसफॉर्म पे जाके रीसेट कर देता हूँ जिससे इसका हमारा जो पोजीशन है वो रीसेट हो जाएगा। तो थोड़ा छोटा करके मैं यहाँ पे प्लेस कर लेता हूँ कहीं ना कहीं। तो कुछ इस तरह से जैसे ही एंटर होता है यहाँ पे आ जाएगा और इसी के साथ में इसकी डुप्लीकेट कर लेता हूँ मैं और यहाँ पे मैं कहीं ले जाता हूँ। इसको मैं फ्लिप कर लेता हूँ कि एक जैसे ना लगे। ट्रांसफॉर्म पे जाके राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म किया और यहाँ पे मैं इसको हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर लेता हूँ कि ये थोड़ा सा डिफरेंट लगे, एक जैसा ना लगे। परफेक्ट। अब वापस से हम जाते हैं मेन कॉम्पोजिशन पे और वो प्ले करके देखते हैं। परफेक्ट। तो अब इसको हम रेंडर करते हैं। रेंडर के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे मेन कॉम्प पे जाना है हमें, जिस कॉम्पोजिशन को रेंडर करना है, कॉम्पोजिशन, ऐड टू रेंडर क्यू। और यहाँ पे आप देख सकते हो आउटपुट सेटिंग्स, आउटपुट मॉड्यूल पे जाके मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ फॉर्मेट H.264 सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन का आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें ये सारी ऑप्शंस हैं। और मैं सिंपली इसको लोकेशन दे देता हूँ फोल्डर का, इसको मैं ओके कर देता हूँ और सिंपली रेंडर कर देते हैं। ऑलराइट, तो हमारा वीडियो रेंडर हो चुका है। आइए इसको एक बार देख लेते हैं। ओके, तो अब सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करके मैंने एक और एग्जांपल क्रिएट किया है जो कि दूसरे इंडस्ट्री के लिए है, दूसरे प्रोडक्ट के लिए है। तो उसको भी एक बार देखते हैं। ओके, तो इस डिज़ाइन में जो भी मेरे एसेट्स यूज़ किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत ज़रूर समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।